Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about some important problems and some basics problem for normal distribution. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड पूरा टॉपिक हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। आप उन सारे वीडियोस को हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें हमने डेफिनेशंस, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन के लिए एमजीएफ, मीन, वेरिएंस, ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिस्कस किया, इनके फॉर्मूले हमने डिराइव किए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हम लेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज जो कॉलेज एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर भी पूछे जाते हैं। नाउ बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है जिसको गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो इसका होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है बेसिकली, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी कहते हैं इसको। यहाँ पे डेंसिटी होगा, क्योंकि जब भी हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 1/(√2π e⁻⁴ x माइनस μ/σ होल स्क्वायर। x जो होता है वो यहाँ पे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है, म्यू मीन होता है और सिग्मा जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। और अगर मैं इसको सिग्मा स्क्वायर कर देता हूँ तो यही यहाँ पे वेरिएंस बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखें। जितने भी फॉर्मूलेज हैं इनसे रिलेटेड वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इस कर्व, ये जो आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो दिया गया है, इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से रिलेटेड कर्व आपको यहाँ पे मिलता है। ये कर्व जो होता है, इस कर्व को बेल कर्व कहा जाता है। इस कर्व का ये पॉइंट जो होता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,1/√2π होता है। ये कर्व जेड एक्सिस के अलोंग, लाइक एक्स एक्सिस के अलोंग, सॉरी वाई एक्सिस के अलोंग जो होता है वो ये यहाँ पे जो है सिमेट्रिक होता है। मतलब वाई एक्सिस के इस तरफ और वाई एक्सिस के इस तरफ का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। टोटल जो एरिया होता है वो 1 होता है और 0.5 एरिया इधर होता है और 0.5 एरिया इधर होता है। z यहाँ पे इक्वल्स टू 0 लिया जाता है, लेकिन ये यहाँ पे म्यू होता है और म्यू इक्वल्स टू x होता है। z जो होता है वो बेसिकली x माइनस μ/σ, यानी कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखा गया है, इसको हमने अगर z कंसिडर कर लेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा, सॉरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होगा 1/σ√2π e⁻⁻1/2z² हो जाएगा। इसके लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो होता है वो e⁻μ+t हो जाएगा। मीन जेड के रेस्पेक्ट में। अब देखो, जेड का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि एक्स और म्यू, बेसिकली म्यू जो होता है यहाँ पर इसके इक्वल होता है। जो ओरिजिन होता है यहाँ पे, बेसिकली दिस इज नॉट ओरिजिन इन विद रेस्पेक्ट टू एक्स रैंडम वेरिएबल, तो हम उसको ओरिजिन पे शिफ्ट करने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, जिसको हम जेड से ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर आता है मीन जो होता है वो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड इज नथिंग बट 0, एंड वेरिएंस जो होता है वो इसका क्या होता है, जेड के रेस्पेक्ट में 1 होता है। ठीक है, अब हम फिर क्या करते हैं, जब z के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इस z को इस पूरे टर्म से रिप्लेस करके एक्चुअल मीन और वेरिएंस हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कर्व जो होता है वो y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है। एरिया जो होता है वो इस कर्व के लिए वो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, कैलकुलेट किया गया है, तो उसके लिए एक टेबल होता है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये टेबल जो होता है, इस टेबल के अंदर आपको z का वैल्यू यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, ये सारे z के देखो, यहाँ पे z का वैल्यू दे रखा है। अब इस टेबल को रीड करना मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि जब भी एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप विदाउट टेबल यू कांट सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, तो हम टेबल से क्वेश्चंस को करना सीखेंगे और डेटा जो होगा हमें इस टेबल से ही मिलेगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पे, जो हमें बेसिकली जो 2 से 3 डेटा जो हमें आगे की जो प्रोसेस में काम आएंगे, जिसमें हम हाइपोथेसिस वगैरह की चीज़ें, जितने भी जेड टेस्टिंग, टी टेस्टिंग और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टेस्टिंग, चाहे स्क्वायर टेस्टिंग, तो बेसिकली हमें स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन में जाने, स्टैटिस्टिकल जो पोर्शन है उसके अंदर जाने के लिए हमें कुछ डेटा याद रखने होंगे। तो इस कर्व का जो 90% एरिया होता है वो 0.95 जेड की वैल्यू होती है, वो यहाँ तक होती है। ठीक है, और इसमें जो जेड होता है उसका वैल्यू 1.645 होता है, 1.645 होता है, जिसमें z का वैल्यू 0.95 होता है। और 2.575 जो होता है यहाँ पे x की, अगर z2 का वैल्यू 0.99 होता है तो उस टाइम पे ये इसका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होता है।
ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होता है इस जेड पॉइंट पे, जेड 2 पॉइंट पे। ठीक है, अब ये कैसे आया, क्यों आया, ये सब हम डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो वैसे वैसे हम पूरा इसको कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, और क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, ऑल द क्वेश्चंस कैन ओनली एंड ओनली सॉल्व बाय द फिगर्स। आपको कर्व ड्रॉ करना है, इजीली आप उस कर्व की हेल्प से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी म्यू माइनस 3 सिग्मा लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल म्यू प्लस 3 सिग्मा। ये आपको क्वेश्चन गिवन है एक्स रैंडम वेरिएबल के फॉर्म में, जहां पे आपको एक्स क्या दे रखा है, एक कॉन्टिन्यूअस, एक्स इज नथिंग बट अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब कॉन्टिन्यूअस जो रैंडम वेरिएबल यहां पर आपको गिवन है, इस कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को आपको जेड में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना, हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, जैसे पी लिखा है, आपको क्या करना है, z इज नथिंग बट x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होता है, वैसे बेसिकली x इक्वल्स टू म्यू होता है, लेकिन मैं इसको ऐसा लिख दूं, x माइनस म्यू इज इक्वल्स टू 0, और दोनों तरफ मैं क्या कर देता हूँ, सिग्मा का डिवाइड कर देता हूँ, तो इट इज नथिंग बट x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इक्वल्स टू 0। तो इट इज नथिंग बट z इक्वल 0। तो ये जो पॉइंट है अब कहाँ पर शिफ्ट हो गया, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन से ये ओरिजिन पे शिफ्ट हो गया, और जो कि है z इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये जो पॉइंट जो होता है, ये होता है 0,1 अपॉन रूट 2 पाई। ठीक, 0,1 अपॉन रूट 2 पाई होता है, क्योंकि बेसिकली इसका वैल्यू होता है म्यू इंटू 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई। सिग्मा का वैल्यू 1 होता है z के रेस्पेक्ट में, और म्यू का वैल्यू 0 होता है, इसलिए इस पॉइंट का इस ट्रांसफॉर्मेशन में, z के ट्रांसफॉर्मेशन में ये वैल्यू होता है। ओके, अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको z में कन्वर्ट करेंगे। तो x को z में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हो गया, x को z में कन्वर्ट करने का सीधा सा मीनिंग है कि आप उसमें से म्यू को लेस करेंगे, सिग्मा का डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 3 सिग्मा, दोनों तरफ हमने क्या किया, म्यू को लेस किया है, x माइनस म्यू, ये भी क्या हो जाएगा, म्यू प्लस 3 सिग्मा माइनस म्यू। फिर क्या हो जाएगा, म्यू लेस करने पर आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ म्यू कैंसिल हो गया। अब हम सिग्मा का डिवाइड करेंगे, माइनस 3 सिग्मा अपॉन सिग्मा लेस देन इक्वल एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन इक्वल 3 सिग्मा अपॉन सिग्मा। दैट मीन्स माइनस 3 लेस देन इक्वल, दिस इज नथिंग बट जेड लेस देन इक्वल 3। तो ये एक आपके पास में क्या आ गया, -3 से लेके 3 तक आपके पास में जेड का एक सिंपलेस्ट वैल्यू आ गया। मतलब क्या हुआ, यहां पर अगर मान लो z इक्वल्स -3 है, और यहां पर आपके पास में z इक्वल्स +3 है, तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में ये जो एरिया है, इस एरिया को आपको कैलकुलेट करना है। अब क्यों ना मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ट्वाइस इंटू P0 2 3, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को फाइंड करने की बजाय हम यहाँ पर क्या करें, सीधा सा सिंपल सा ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करके इसका हम ट्वाइस कर देते हैं, बिकॉज दिस कर्व इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक कर्व। सिमेट्रिक कर्व होने की वजह से क्या होगा, आप एक तरफ का पोर्शन फाइंड करेंगे तो जस्ट उसके उल्टा दूसरी तरफ भी होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल 0 से 3 तक का बीच का जो एरिया है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। बट अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हमें जरूरत होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल को। आइए टेबल पे चलते हैं, ये हमारा टेबल है। ठीक है, अब देखो इस टेबल पे हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना था z, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 3 तक है, इक्वल्स टू, तो हमें कहाँ तक चलना है, z में देखो 3, देखो 1 2 3 इधर इस तरफ चल रहा है, यहाँ पे 0.1 0.23, आप देखो ये रहा, इसका वैल्यू 1 है। ये आपको टेबल अवेलेबल हो जाएगा इंटरनेट पे, कहीं पर भी इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। बस ध्यान रखना, थोड़ा वैल्यूज का स्केल जो होता है वो कभी कभी चेंज होता है कुछ कुछ टेबल्स में। स्टैंडर्ड बुक्स में भी आपको एग्जाम मिल जाएगा, और एग्जाम में आपको ये टेबल मिलेगा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 1 हो गया, यहाँ पर आपको 2 मिल गया, अब आपको क्या निकालना है, 3 निकालना है। एग्जैक्ट 3 का वैल्यू देखो ये रहा, ये एग्जैक्ट 3 है, और आपको कैलकुलेट करना था, ये आपको एग्जैक्ट 3 पर इसका वैल्यू चाहिए था। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्या मिलेगी, यानी कि जो कर्व मिल रहा है, ये कर्व जो होगा, इस कर्व में यहाँ से लेके z इक्वल्स टू 3 तक के बीच का जो एरिया होगा, वो एरिया कितना हो जाएगा, 0.4987।
ठीक है, 0.4987। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसमें लिख देंगे दिस इज नथिंग बट ट्वाइस इंटू 0.4987। अब हम क्या कर लेंगे, इसको ट्वाइस कर लेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर वाला जो एरिया है ये भी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, 0.9974 आपके पास में क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा। और इफ यू वांट टू कैलकुलेट परसेंटेज तो 99.74% इस पूरे में आ जाएगा। बाकी का कितना हो जाएगा, 0.0 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 0.26% इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में रिमेनिंग रहे। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन हो गया कि किस टाइप से आपको इसका वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सिंपल सा वैल्यू है, बस आपको टेबल देख के क्या करना है, इसको सॉल्व करवा आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के। सेकंड क्वेश्चन में आपको कह रहा है, यहां पर अब क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड डैश। यहां से क्या करना है आपको, जेड डैश का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जेड डैश आपसे कह दिया है कि वैल्यू दे दिया आपको 0.25, तो आपको टेबल में उस वैल्यू को ढूंढना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जेड का वैल्यू आता है। सिंपल सी चीज है यहाँ पे, तो जस्ट उल्टा चलना है ना, 0.25, 0.25 को अराउंड लेते हुए आपको काम करना है। ठीक है भाई, वापस चलते हैं टेबल के अंदर। तो टेबल में आप देखो वैल्यूज जो है वो मैक्सिमम कहाँ तक है, 0.4990 तक। हमको क्या चाहिए, 0.25 चाहिए। तो हम चलते हैं 0.2 पर। सबसे पहले तो सबसे पहले हम चलते हैं 0 पॉइंट, देखो यहाँ पे 0.1 है, ये 0.0 लाइक 0.20 है, 0.27 आ गया, यहाँ पे 0.25 देखो ये रहा। हमें क्या कैलकुलेट करना था, 0.25 चाहिए था। अब 2500 है तो हमें थोड़ा अप्रोक्स लेके चलना पड़ेगा। तो अब देखो नियरेस्ट वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी, एक तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास में, एक ये वैल्यू आएगी और एक ये वैल्यू आएगी। अगर हमें कैलकुलेट करना है 0.25, अब 0.25 है, देखो ये कितना है, 0.25 से 17 ज्यादा है। और अगर मैं 86 की बात करता हूं तो वो कितना कम हो जाएगा, वो 14 कम हो जाएगा। ये इसमें कितना है, 14 का डिफरेंस आ रहा है और इसमें 17 का डिफरेंस आ रहा है। तो ऑब्वियस है ये वाला क्या होगा, नियरेस्ट होगा। ठीक है, 0.2486 जो होगा वो 0.25 है, उसके लाइक नियर होगा, उसके करीब होगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला प्रिफर करेंगे। ठीक है, तो एकदम जो नियरेस्ट होता है, देखो इसमें डिफरेंस कितना आएगा, 0.0014 का, इसमें 0.0017 का डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए हम ये वाला प्रेफर करेंगे यहाँ। ठीक है, अब ये जो लेंगे ना, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 0.2486 वाला प्रेफर करेंगे। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू है हमारी, दिस इज नथिंग बट 0.2486 के करीब है। तो हमें तो जेड डैश का वैल्यू निकालना है। जेड डैश का वैल्यू क्या होगा, तो वो जो जेड डैश का आपको वैल्यू मिलेगा, वो जेड डैश का वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, इसके रेस्पेक्ट में आप किधर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, तो ये कितना आ रहा है, 0.6 आ रहा है। और क्या चलेंगे, इसके रेस्पेक्ट में आप वर्टिकली ऊपर की तरफ चलेंगे, कितना आ रहा है, 0 पॉइंट पे कितना आ रहा है, 0.07 आ रहा है। तो क्या करेंगे, देखो 0.6 और कितना आ रहा है, प्लस क्या कर देंगे 0.07, तो इट इज नथिंग बट 0.67। तो z का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, 0.67। मतलब इसमें ऐड करना है, इधर वाले को ऊपर रखना है, 0.6 आ गया तो 0.07, मतलब ऐड करना है टोटली, तो ये 0.67 आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। इट इज नथिंग बट 0.67। तो ऐसे आपको उल्टा भी आपको टेबल पढ़ना आना चाहिए। मतलब वैल्यू दे दिया तो जेड का वैल्यू निकाल लिया, या जेड वैल्यू दे दिया तो आपने उस प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, एरिया का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया। यानी कि इस पॉइंट पे 0.67 पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर का जो एरिया होगा दैट इज नथिंग बट 0.25 अप्रोक्सीमेट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है जिसमें आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दे रखी है, टोटल आपको कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, लाइक दिस इज, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 0 पॉइंट -1.6 और इसका वैल्यू कैलकुलेट करना। ओके, दिस इज एरर, का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो -1 ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करना ना, -1.68 जेड 0.97 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो अब हम इसमें आपको क्या करा, -1.6, ये तो सिमेट्रिक तो दिख नहीं रहा है जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर था, जैसे -3 वाला था, हमने ट्वाइस कर दिया था टोटली। लाइक यू कैन फाइंड ऑल्सो लाइक दिस, लाइक इन दिस वे, p of -3 लेस देन z लेस देन 0।
-3 वाला क्या आएगा आपके पास में? वही सेम एरिया कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं है। एरिया तो स्क्वायर होता है तो वो सेम चीज़ आएगी। फिर आप इसको 0 ज़ेड लेस देन 3 करो तो इसका मतलब इन दोनों वैल्यू सेम आएगी। लेकिन यहाँ पर ये सिमेट्रिक तो नहीं दिख रहा है। तो ये सिमेट्रिक नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हम इसको कैसे लिख देंगे? हम इसको लिख देंगे यहाँ पर this is nothing but p of minus 1.68 less than z less than 0 equal like a less than equal 0 प्लस ये हो जाएगा p 0 लेस देन z लेस देन इक्वल 0.97। अब क्योंकि कर्व हमारा सिमेट्रिक होता है तो माइनस वाली को हम पॉजिटिव में लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट p ऑफ 0z लेस देन 1.68 एक ही वैल्यू आएगा, सेम वैल्यू आएगा इसका और इसका, ठीक है, क्योंकि एरिया कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है। ये हो जाएगा z लेस देन 0.97। अब आप इन दोनों का वैल्यू लीजिए और इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर लीजिए। तो 1.68 तक चलना है। अभी तो हमने एग्जैक्ट वैल्यू देखा था, तो 1.68 तक कैसे चलेंगे? टेबल में तो ट्राई करते हैं। टेबल में 1.68 चलना। तो पहले तो आप कहाँ तक चलिए, 1.6 तक चलिए। यहाँ से देखो 1.6 कहाँ आ रहा है, ये 1.6 है, ठीक है। 1.6 हमें यहाँ पर मिल गया, दिस इज नथिंग बट 1.6। अब 1.68 तक चलना है तो यहाँ से आप देखो 8 कहाँ मिल रहा है, लास्ट वाले सेकंड लास्ट, ये 1.68 आ गया आपके। तो ये जो वैल्यू होगा इसका, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू इज नथिंग बट 0.4535। तो हम क्या कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे 0.4535। ये आ गया अपने पास में 0.45 चेक 4535 0.4535 प्लस फिर कहाँ तक चलना, 0.97 तक, 0.97 0.97 0.9 ये रहा, दिस इज 0.9 एंड इसके बाद में हमें चलना है 7, ये आ जाएगा 0.9 0 पॉइंट, ये वाला वैल्यू जो है वो 0.3340, ओके 0.3340। तो ये हो जाएगा 0.3340। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 और 4 7 और ये हो जाएगा यहाँ पे 8 3 और 7 0.7875 हो जाएगा वैल्यू। तो इस टाइप से हम बिल्कुल इजीली इसका वैल्यू टेबल की हेल्प से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। ये हो गया बेसिक प्रॉब्लम, किस टाइप से आपको टेबल को रीड करना है वो हमें पता चल गया। अब हम चलते हैं कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स पे, जिसमें हम टाइप्स थोड़ा चेंज कर रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे टाइप्स चेंज करने पर हमें थोड़े अच्छे से क्वेश्चंस को समझने की नॉलेज होगी। तो हमें यहाँ पर गिवन है कि x इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली एज म्यू इक्वल्स टू 12। म्यू आपको दे रखा है यहाँ पे 12 म्यू का वैल्यू, एंड सिग्मा का वैल्यू दे रखा आपको यहाँ पे 16। सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा का वैल्यू दे रखा, सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू 16 दे रखा, सॉरी फॉर दैट, सिग्मा इज नथिंग बट 4। क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करें। फाइंड x1, यानी कि आपको कह रहा है x1 फाइंड करें फॉर दिस p ऑफ x ग्रेटर देन x1 इज इक्वल्स टू 0.2। अब हमें x कैलकुलेट करना है, लेकिन हम क्या जानते हैं, जब हमें x कैलकुलेट करना होता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले उसको z में कन्वर्ट करते हैं। z में कैसे कन्वर्ट करें, बिल्कुल सिंपल सा होता है। हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे p ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ग्रेटर देन x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल्स टू 0.24। दिस इज नथिंग बट p ऑफ x माइनस 12 एंड सिग्मा इज 4। सिग्मा स्क्वायर आपको गिवन है 16, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल भी है, ग्रेटर देन इक्वल भी है क्वेश्चन है, क्या करेक्ट करना है इसको, ग्रेटर देन इक्वल, और इट इज x1 माइनस 12 अपॉन 4 0.24। ये स्टैंडर्ड वैल्यू, x माइनस म्यू इज नथिंग z। तो ये जो वैल्यू मिल रहा है आपको, इसको हम क्या लिख सकते हैं, z ग्रेटर देन इक्वल z। तो z ग्रेटर देन इक्वल z1 का मतलब है कि जो z1 पॉइंट है वो z से छोटा है। अब अगर मैं थोड़ा डायग्राम में जाऊं, डायग्राम में आप देखें यहाँ पर क्या होता है, z इक्वल्स टू, यहाँ पर होता है z इक्वल्स टू 0, और ये जो कर्व मिलेगा आपको वो कहाँ मिलेगा, लेस देन मिलेगा। z लेस देन की बात कर रहा है ये यहाँ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्या मिलेगा, z लेस देन z1, z यहाँ पर ग्रेटर देन है तो z1 पॉइंट यहाँ कहीं पर मिलेगा। तो हमें इस पॉइंट का कैलकुलेशन करना है, तो बेसिकली हम क्या कर लेंगे, इस ये निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, z0 लेस देन z1, इस टाइप से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 और z1 के बीच का एरिया निकालना पड़ेगा। तो वो जो एरिया हम कैलकुलेट करेंगे
लेट मी चेक। जब भी हम x की बात करेंगे, देखो यहाँ पे x जो होगा उसको एक बार देखो, x यहाँ पर होगा, x में से हम कुछ लेस कर रहे हैं 12, उसमें क्या कर रहे हैं, सिग्मा का डिवाइड कर रहे हैं, x में से 12 को लेस कर रहे हैं, क्योंकि x हमारे पास में x इक्वल्स टू 12 होता है, क्योंकि म्यू इक्वल्स टू 12 हमको गिवन है, x और म्यू इक्वल होता है, x माइनस 12, x में से 12 लेस कर रहे हैं अपॉन, तो z1 इधर ही होगा, ये सही करेक्ट। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, z1 का वैल्यू निकालेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा क्या है, देखो एक तो एरिया माइनस होता नहीं, ये पूरा पोर्शन क्या, ये पूरा पोर्शन है हमारे पास में 0.5, 1 तो टोटल होता है, हाफ क्या हो जाएगा 0.5, हम इसको लिख देंगे दिस इज 0.5 माइनस 0.24, 0.5 माइनस 0.24 मतलब ये हो गया 0.26, 0.26 जो है हमें इसके लिए इस z का वैल्यू निकालना है, 0.26 के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं ना, ये हमारा, हमको क्या करना था, हमको बेसिकली ये वाला एरिया फाइंड करना है, जो कि मैं यहाँ पे दूसरे कलर से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, देन ये यहाँ पर जो है ना, ये सिंबल्स लिख, तो थोड़ा ध्यान है, ये ऐसे नहीं होगा, ये होगा यहाँ पे पी जेड ग्रेटर देन z1, पी जेड ग्रेटर देन z1, चलिए आपको 0.4 देख रखा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे 0, बेसिकली ये हो जाएगा यहाँ पे z1 ग्रेटर देन z ग्रेटर देन इक्वल z, और आई कैन राइट दिस इज नथिंग बट z1 लेस देन z लेस देन इक्वल 0, ठीक है, इसको ऐसा लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये z1 लेस देन z लेस देन 0 इसके लिए हो जाए, तो इसके लिए 0.26 आ जाए। अब हमें टेबल में इसके लिए हमको z1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टेबल में हमें z1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो 0.26, 0.26 के लिए हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे z1 लेस देन दे रखा है, तो माइनस में आप वैल्यू लिखेंगे z की वैल्यू क्या होगी, माइनस में आएगी, ठीक है, z का वैल्यू यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, तो जो भी आएगा ना उसको माइनस कर देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में, हमें टेबल में इसको चेक करना होगा 0.26, तो 0.26 हमें चलना होगा, 0.26 देखो 0.25 है और ये 0.26, देखो ऑब्वियसली 11 पास में होगा, ये 20 का डिफरेंस हो जाएगा, ये 11 का, तो यहाँ से आपको मिलेगा 0.72, 0.71, तो ये क्या हो जाएगा 0.71, किसका वैल्यू आया, z1 का वैल्यू आया, और ये माइनस में होगा क्योंकि ये लेस देन है, z से लेस देन है, ठीक है, ओके, माइनस 0.71 किसका वैल्यू आया, z1 का वैल्यू, और z1 इज नथिंग बट हमने इसको कंसिडर किया था, तो x1 माइनस 12/4 माइनस 0.71, तो x1 इक्वल्स टू माइनस 0.71 प्लस 12 और इनटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा, अभी मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है x1 x3 कैलकुलेट करना है फॉर 0.5, 0.5 आपको दे रखा है, x2 सॉरी x2 है, x1 नहीं है, तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, इसी क्वेश्चन का पार्ट है ये। अब कह रहा है x2 एंड x3 यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, तो x2 एंड x3 कैलकुलेट करना है, तो हम अगेन क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख देंगे, x2 को मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन इक्वल z, और इट इज नथिंग बट x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन इक्वल x3 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इक्वल्स टू 0.5 लिखता हूँ, आई कैन राइट इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ z2 लेस देन इक्वल z लेस देन इक्वल z3 इज इक्वल्स टू 0.5 हो जाएगा, ठीक है, और z यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है, हमें यहाँ पे किसके लिए कैलकुलेट करना है, z0 के लिए कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर जो होगा वो z2 होगा क्योंकि वो z2 से लेस देन है, और यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा, z3 आ जाएगा। अब हमें इनके बीच का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है पूरा, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये वाला एरिया हमको दे रखा है 0.5 है, क्या दे रखा है, ये जो एरिया 0.5 दे रखा है, अब देखो ये जो पूरा एरिया दोनों तरफ का वो 0.5 दे रखा है, और बाकी कितना बचा, 0.5, टोटल एरिया 1 होता है, तो बाकी 0.5 जो बचा उसमें से ये वाला जो एरिया वो कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, और ये वाला एरिया 0.25 हो जाएगा, ऐसे आप देखो हम सबको सम करेंगे तो कितना आएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 0.5 आपको यहाँ पे दे रखा है, हमको z2 एंड z3 का वैल्यू यानी कि इन पॉइंट्स का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं, z2 लेस देन z0 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 0 लेस देन z लेस देन इक्वल z3 हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू 0.5,
5। अब हम इसके लिए वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 0 पॉइंट, और देखो यहाँ पे सिमेट्रिक है तो 2 का डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं दोनों को अलग अलग लिखूंगा तो आई कैन राइट इट इज नथिंग बट 0.25 प्लस 0.25। इसकी वैल्यू 0.25 हो जाएगी, इसके लिए भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.25 हो जाएगी। तो इसको हम अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हैं, लेस देन इक्वल 0, 0.25, और p यहाँ से हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल 0 लेस देन इक्वल यहाँ पर आ जाएगा z लेस देन z3 0 पॉइंट। अच्छा, दोनों की जो वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी, दोनों की वैल्यू सेम आएगी लेकिन नेगेटिव का यहाँ पे मतलब साइन का चेंज होगा। सेम आएगी दोनों की वैल्यू लेकिन साइन का चेंज होगा। 0.25 हमें यहाँ पे कंसिडर देखना है। 0.25 पे चलते हैं। 0.25 देखो 0.25 यहाँ पर आपको मिल रही है 0.2517, और ऑब्वियस हम इसको लेंगे 0.48 को, तो 0.67 आ जाएगा। ये 9 है, ये 8 है, ये है 0.67 आ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे Z2 का वैल्यू 0.67 आएगा। अब Z2 लेस देन है तो ये माइनस आएगा, और Z3 का वैल्यू आ जाएगा 0.67 प्लस में। देख लो यहाँ से इसमें पॉइंट है। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, तो वही सेम प्रोसीजर। यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होता है, x2 माइनस म्यू आपको 12 दे रखा है, सिग्मा 4 दे रखा है, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 0.67। इसको कैलकुलेट करके x2 निकाल सकते हो, और यहाँ से x3 माइनस 12/4 इज इक्वल्स टू 0.67। इसको कैलकुलेट करके आप x निकाल सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर जो पॉइंट होगा आफ्टर व्हेन x इक्वल्स, जब यहाँ पर x इक्वल्स टू 12 होगा ना, तो यहाँ पर x1 x2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x3 आ जाएगा जब उसको रिप्लेस करेंगे। पॉइंट सेम नहीं, एक जगह पर नहीं होंगे, पूरा पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसी z इज इक्वल्स टू 12 x इक्वल्स टू 12 वाले ओरिजिन पे। ठीक है, वो जो कि उसका उसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। बट अभी हमने इसको z इक्वल्स टू 0 पर लाके पूरा सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस। अभी हमें और क्वेश्चन है हमारे पास में, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के और क्वेश्चन है। फिर हमें कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल 12 पे आपको इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब x ग्रेटर देन इक्वल 12, तो यहाँ पर हम ग्राफ से समझ सकते हैं इसको। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है x प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल 12। तो यहाँ पर म्यू आपको दे रखा है 12, सिग्मा आपको दे रखा 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ x माइनस 12 अपॉन सिग्मा ग्रेटर देन इक्वल 0। इट इज नथिंग बट z ग्रेटर देन इक्वल 0। z ग्रेटर देन इक्वल 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास में, 12 दे रखा है ना, p लेस देन 12, z greater than equal, sorry for that, c a z, ओके, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 0 लेस देन z, और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा लेस देन z से, ठीक है, -12। ओके, यहाँ पर इसका मतलब देखो ये भी तो होगा ना, यहाँ पर लाइक ग्रेटर देन इक्वल दे रखा है, यहाँ पे मॉड होना चाहिए था, या तो काम करते हैं, इसको हम ऐसा लिखते हैं। तो हम इस टाइप से लिखते हैं, जब ये ग्रेटर देन दे रखा है ना, तो आगे लेस देन भी देना चाहिए था, लाइक 12 लेस देन x लेस देन 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं ना, तो ये बनेगा यहाँ पे 12 माइनस 12/4 लेस देन x माइनस 12/4 लेस देन -12/4। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ यहाँ पर आ जाएगा 0 लेस देन z लेस देन -3। ठीक है, तो ये इस टाइप से बनेगा। और वैसे -3 जो है वो z से लाइक 0 से बड़ा तो कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ उल्टे लगा रहा हूँ, ये इस टाइप से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 12 ग्रेटर देन कह रहा है, x लेस देन 12 ग्रेटर देन, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, x लेस देन है यार क्वेश्चन में, ओके ओके, x लेस देन है, सॉरी, x लेस देन है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, x लेस देन है, x लेस देन 12 है। ओके, सो नाउ अब हमारे पास में ये रिलेशन आ गया, तो इट इज नथिंग बट -3 कैन राइट इज नथिंग बट -3, ये हो जाएगा यहाँ पे p ऑफ -3 लेस देन z, इसको हम z लिख देंगे, और लेस देन क्या हो जाएगा 0। तो क्या करना है, -3 से 0, और जो भी आंसर है उसको आप क्या कर दो, वैसे एरिया कैलकुलेट करना है ना, एरिया कैलकुलेट करने में अब देखो 3 का हमने सबसे स्टार्टिंग में किया था, सबसे स्टार्टिंग में हमने 3 के लिए वैल्यू फाइंड किया था हमने,
3 के लिए आता है 0.4987। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था 3 के लिए किया था। बेसिकली ये ऐसा हो जाएगा ना, -3 के लिए कैलकुलेट कर रहा है तो वो इसमें 49% उसमें होता है, फिर उसमें उसका ट्वाइस किया था 0.99, ठीक है, 49% लगभग यहाँ पर आपको ये मिलेगा, ठीक है, अराउंड यहाँ पर मिलेगा z इक्वल्स टू 0.4987। ओके, तो एरिया जो मिलेगा z नॉट z इक्वल्स, यहाँ से एरिया जो है वो इसके इक्वल आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि देयर इज अ टाइपिंग एरर आल्सो, px इक्वल्स टू 20 नहीं होना चाहिए था, आई थिंक ये यहाँ पर और मिस्टेक है, इक्वल्स टू तो यहाँ पर नहीं हो सकता ना। ओके, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन है आपके पास में px लेस देन 12, x लेस देन 20 एंड एक क्वेश्चन है px ग्रेटर देन इक्वल 20। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन है आपके पास। तो px लेस देन 20, इसके लिए क्या हो जाएगा, px लेस देन 20 आई कैन राइट इट इज नथिंग बट px लेस देन 12, 12 तक आपको गिवन है। देखो x इक्वल्स टू 12 ये है, क्योंकि म्यू x जो होता है वो म्यू के बराबर होता है और म्यू आपके पास में 12 गिवन है, तो 20 यहाँ कहीं पर होगा, x इक्वल्स टू 20। और ये कह रहा है x 12 0 x 12 और उससे बड़ा, और कहाँ तक जा रहे हैं हम, 20 तक जा रहे हैं, प्लस क्या कर देंगे 12 से x 12 से 20, ठीक है भैया, यहाँ तक का तो हमको पता है, 0 मान लो कहीं पे भी 0 होगा, 0 से 12 तक का और आगे 12 से 20 तक का, तो ये कितना 0 से 12 तक का तो कितना हो जाएगा 1/2, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन, इधर वाला पूरा पोर्शन, क्योंकि ये x इक्वल्स टू 12 है, प्लस आगे का ये जो पोर्शन है 12 से 20, 12 से 20 के लिए हम क्या कर देंगे, इस टाइप से इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो 12 माइनस 12 अपॉन 4 लेस देन ये z हो जाएगा, और 20 माइनस 12 अपॉन 4, तो 1/2 प्लस p, ये 0 हो जाएगा, लेस देन 12 8/4 यानी कि ये हो जाएगा 2, और z2 का वैल्यू जो मिलेगा के लिए हम देख लेते हैं, z2 ये रहा 0.4772, इट इज नथिंग बट 0.5 प्लस 0.4772, और ये हो जाएगा 2749.0, तो 0.94 वेट 0.477 क्या वेट 0. हो जाएगा 277.94, तो कितना हो जाएगा 97% अराउंड। ओके, 97% मिल जाएगा। अब आपको क्या कह रहा है, ग्रेटर देन, ये सेकंड क्वेश्चन है, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल 20, तो अब क्या कर लेंगे 1 माइनस 0.9772, तो टोटल 1 माइनस करने पे आपको वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि सेम जस्ट उसका उल्टा है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है, आपको आपने लेस देन इक्वल का निकाल लिया, अदरवाइज आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, सेम क्वेश्चन को आप ऐसा भी कर सकते हो, या तो ऐसा कर लो, आपके पास में आंसर आ जाएगा 0.0728, ओके 228 आपके पास में वैल्यू आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अब क्या कर लो यहाँ पे 1 माइनस 1/2 प्लस, वही सेम काम, देखो यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट किया है, या फिर आप इस पूरे को ले लो 1 माइनस 1/12, और ये हो जाएगा p ऑफ 12 माइनस एक्स लेस देन 20। कैसे किया, टोटल एरिया हमने क्या किया है, यहाँ पर x इक्वल्स टू 20 है, यहाँ पर x इक्वल्स टू 12 है, और हमने इतना निकाल लिया, ये वाला पूरा पोर्शन हम कैलकुलेट कर लिया है, जिसमें क्या हो जाएगा ये 1/2 प्लस, और इतना सा पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा ये वाला 1/2, ये पूरा पोर्शन हम क्या कर रहे हैं 1/2। अब हमें कैलकुलेट कौन सा करना है, ग्रेटर देन जेड एक्स 12 से ग्रेटर देन, सॉरी 20 से ग्रेटर देन, 20 से ग्रेटर देन मतलब ये वाला पोर्शन आपको कैलकुलेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे में से 1 आपको यहाँ से लेके 20 तक का लेस कर दो, ये वाला आ जाएगा, तो पूरा कितना है 1, और यहाँ से लेके यहाँ तक का 1/2 प्लस, या फिर हमने जो कैलकुलेट किया है ना सिंपल, वो आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.0228 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इसके पूरे वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आपके पास में जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बड़ा सिंपल, लाइक ये भी एक अनदर टाइप्स क्वेश्चन है, और ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पुटअप किए जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि आपको गिवन है इन अ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज एग्जैक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 7 एंड ओके 7%,
देयर इज अगेन टाइपिंग एरर, 7% आर इन अंडर 35। यहाँ पे क्या गिवन है, 7% जो है वो यहाँ पर कहाँ गिवन है, 35, अंडर 35। ठीक है, कोई मान लो आपको कोई डिस्ट्रीब्यूशन या कोई पॉपुलेशन की एज दे रखी है, 7% जो है उसके अंदर क्या 35 है, एंड 89% आर इन 63। फाइंड आपको म्यू एंड वेरिएंस, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन या लाइक सिग्मा आपको यहाँ पे फाइंड करना। तो ये क्या कह रहा है, 7% 35, ठीक है, 35 जो है x इक्वल टू 35 है, तो वहां पे 7% है, मतलब p x लेस देन इक्वल 35 जब आता है तो वो 7% मतलब 0.07। अब 0.07 देखो हमेशा ना लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट होता है इसके अंदर। अब मैं x इक्वल्स टू यहाँ पे मीन के बराबर ले रहा, मुझे नहीं पता मीन कितना होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसके परसेंट को देखूं 7%, तो यहाँ पर अगर मैं करूंगा तो ये पीछे वाला क्या 7% होगा, सॉरी 0.07% होगा, नहीं। तो ये x जो होगा 35 वो यहाँ पर कहीं पर होगा, x इक्वल्स टू 35, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन बचेगा ना, ये पोर्शन कितना दे रखा है इन्होंने, ये पोर्शन दे रखा है 0.07। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, 89% आर अंडर 63। अब 89 क्योंकि यहाँ तक तो कितना होता है 50% होता है, यहाँ तक तो 50% हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके आगे वाला 89 होगा, मतलब 63, x इक्वल्स टू 63 यहाँ कहीं होगा। तो ये पूरा पोर्शन, इसके पीछे वाला जो पूरा पोर्शन होगा ये वाला, जिसके अंदर ये भी इंक्लूड होगा 0.7 वाला, ये क्या है 89%। 89 मीन्स 0.89 यहाँ पर गिवन है। इट मीन्स लाइक दैट p of x less than 63 equals to 0.89। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पे, मीन एंड वेरिएंस कैलकुलेट करना है। मीन वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा, पहले आप z का वैल्यू निकालोगे तब कैलकुलेट होगा। यहाँ से आपके पास में दो कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन से इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन से आप इसका वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम इस कंडीशन को इस कंडीशन को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या गिवन है, पी एक्स लेस देन इक्वल 35 इज इक्वल टू 0.07। हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन इक्वल, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में 35। अब देखो सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करूंगा, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू 0, तो ये 35 जेड 0 से छोटा होगा, तो क्या आएगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा 35 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन जेड, क्योंकि ये इस तरफ है। ठीक है, जेड 0 से छोटा ही होगा एक्स 35 का वैल्यू। एक्स में से भी हम म्यू को लेस कर रहे हैं, सोचो म्यू की कुछ वैल्यू है, 35 माइनस म्यू हो रहा है तो और भी छोटा होगा, तो मतलब जेड से छोटा होगा। और कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा, 0 तक इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, उसका वैल्यू कितना 0.07। अब 0.07 भी क्या होगा, कैलकुलेट होगा एरिया की फॉर्म में, क्योंकि हम इसको एरिया में कन्वर्ट कर दिया, जेड की फॉर्म में। तो यहां से लेके 0 तक का एरिया आपको कैलकुलेट करना है। ओके, 35 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा जेड 0 तक का आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो इनके बीच में इस पॉइंट से लेके 0 तक का, मतलब यहां से लेके यहां तक, अब इसको आपको क्या करना है, 0.07 को लेस कर दो उसके अंदर से। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो पूरा पॉइंट ये यहां से यहां तक का एरिया कितना है 0.5 है, तो 0.5 में से जो इसका टोटल एरिया है, यहां से क्या कर देंगे 0.5 माइनस 0.07 कर देंगे, तो इट इज नथिंग बट 35 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन जेड लेस देन इक्वल 0.5 में से आप 0.07 लेस करेंगे, 0.43 आपको यहाँ पे इसका वैल्यू मिल जाए। अब 0.43 पे आप क्या कर लो, एक ऐसे Z1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ये हमने पहले इन्वर्स किया है Z1 का वैल्यू कैलकुलेट। तो 0.43 के लिए हम अगर कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको सीधा बता देता हूँ, आप टेबल से, ये टेबल है इसके अंदर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या करना है, 0.43 के लिए आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो 0.43 और वापस क्या करना, माइनस भी लगाना उस पर, ये चीज़ भी ध्यान, 0.43 पे चलता है। 0.43 देखो ये 0.43 है, 0.43 0.43 0.436 मिल रहा है हमको, कितना हो जाएगा इसके, चलो इधर 0.14 और ये 0.9 होता है, ये 0.8 होता है, ऊपर चलो वर्टिकल में 0.8 मिलेगा आपको, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1.48। तो 1 पॉइंट इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 35 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल्स टू माइनस 1.48, एक इक्वेशन। अब इसको कैलकुलेट कर लो यहाँ से, इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, इसे ये एक इक्वेशन बन गई ना सिग्मा और म्यू के फॉर्म पे। ठीक है, अब दूसरा अब देखो सेकंड, अब हम चलते हैं इस कंडीशन। सेकंड कंडीशन वी हैव
पी एक्स लेस देन 63 इज इक्वल टू 0.89। अब देखो अगर मैं इसमें से 12 लेस करके स्टैंडर्ड डेविएशन का डिवाइड करता हूँ तो ये ऑलवेज 89 जीरो से बड़ा रहेगा। 89% जो है वो एरिया जीरो से बड़ा रहेगा। अब देखो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे x माइनस इसको ऐसा लिखेंगे जीरो ग्रेटर देन, ये जीरो से ग्रेटर देन रहेगा तो जीरो ग्रेटर देन z, ये हो जाएगा 63 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल। अब 0.89 जो है ना वो एरिया उससे उसके पहले वाला, ये देखो यहाँ तक का पूरा 0.89 है, तो ये पीछे कितना रिमेनिंग रहेगा, ये जो रिमेनिंग वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला जो एरिया बच रहा है ना वो कितना है, 0.89 को लेस करेंगे तो 0.11 आपको यहाँ पे मिलेगा। तो 0.11 है, हमें किसका एरिया देखना है, हमें एरिया कैलकुलेट करना है यहाँ से लेके इस पॉइंट तक। तो अब देखो हमें क्या करना है, इस पूरे का पता है, पूरे का 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 0.5 है। अब अगर इस 0.5 में से मैं 0.11 को लेस कर देता हूँ, 0.5 में से 0.11 को लेस कर दूंगा तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा जो कि मुझे इसका निकाल, ये जो ऑरेंज शेडेड में आप देख रहे हैं यही एरिया मुझे चाहिए था इस z इक्वल्स टू 0 से लेके 63 माइनस 12 तक। बस एरिया का काम, अगर आपको एरिया पढ़ना समझ आ गया इसके अंदर तो ये कितना हो जाएगा 0.5 माइनस 0.11। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 0.89 माइनस 0.5 भी कर सकते हैं। कैसे देखो ये पूरा जो है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये पूरा पोर्शन मुझे यहाँ से यहाँ तक का पता है 0.89, मैंने इसमें से इस वाले पोर्शन को हटा दिया 0.5, सेम वैल्यू आएगी। चाहे आप कैसे भी करो, चाहे आप इस तरफ से चलो या फिर आप इस पूरे, सिंपल तो यही रहता है कि ये 0.5 है, इसमें से इतना सा पोर्शन आप लेस कर दो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पूरा अगर 1 है तो 1 में से 1.89 लेस करेंगे तो 0.11 बचेगा। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप इन दोनों तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आपका वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे 0.5 में से 11 लेस करेंगे तो 1.23 यहाँ पर आ जाएगा। और 1.8 एग्जैक्ट उसका वैल्यू हो जाएगा, इट इज अरे यार ये 0.39 हो जाएगा, ठीक है 0.39 391 या 0.5। अब 0.39 को आप देखो यहाँ पर इस टेबल के अंदर 0.39 देखो 0.3838 0.397 यहाँ पे मिल रहा है 1.20123 1.23 आपको मिल कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसमें 63 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का वैल्यू आ जाएगा 1.23। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर। अब हम क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 इस इक्वेशन नंबर 2 से बिल्कुल इजीली यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यू का वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ 50.3 एंड सिग्मा का वैल्यू 10.3 यहाँ पे मिलेगा इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पे। कैलकुलेटर की हेल्प से आप बिल्कुल इजीली इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको पूरे क्वेश्चंस जो है वो जितने भी डिस्कस किए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेरियस टाइप के क्वेश्चंस और ये फार्मूला शीट्स हैं, आप इनका यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। सो फॉर वॉचिंग माय वीडियो कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। थैंक यू, बाय बाय।